स्क्लेरन काइमा के पॉइंट बताइए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये डेड सेल्स होती हैं। दूसरा क्या होता है कि इलांगेटेड होती हैं। तीसरा क्या होता है, प्लांट को ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। जो प्लांट के अंदर जो टाइटनेस होती है, आपने देखा हो जैसे कि आपका नीम का ट्री है, उसके ऊपर जो टाइटनेस होती है आपने देखा ना, उसकी जो बाहर की तरफ जो लगी रहती है, बार्क लगी रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरन काइमा होता है। इसके अलावा जो आपका कोकोनट है, कोकोनट का जो हार्ड वाला पोर्शन है वो क्या होता है, अपने आप में स्क्लेरन काइमा होता है। इसकी जो सेल्स होती है वो डेड होती है, कोई इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। तो अभी जैसे मैंने बात की थी आपके सामने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कॉलिन काइमा की बात की थी, तो कॉलिन काइमा में क्या था, सेल्स जो थी वो लिविंग थी। और इसमें स्क्लेरन काइमा में क्या होगा कि जो सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, डेड होंगी और स्ट्रेंथ देंगी ये। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप क्या बताएंगे, कोकोनट बताएंगे, ठीक है। और इनके बीच में क्या नहीं होंगे, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होंगे। दूसरी बात कि इनकी जो एपिडर्मिस होगी वो थिन नहीं होगी, वो कैसी होगी, थिक होगी। समझ में आ रही है कैसी होगी बेटा। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन सा वाला टिश्यू, स्क्लेरन काइमा, ये बंडल्स के ऊपर भी पाया जाता है जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम्स के ऊपर भी पाया जाता है। समझ में आ गई बेटा। इसके अलावा इसके अंदर हम एक बात कर लेते हैं स्टोमेटा की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो आप स्टोमेटा का फंक्शन क्या बताएंगे, टू एक्सचेंज द गैसेस। कि स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करता है। और स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज कैसे करता है बेटा, कि ऑक्सीजन का वो क्या करता है, इनटेक करता है, और CO2 को क्या करता है, स्टोमेटा इनटेक करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। किसके केस में, प्लांट के केस में। एक बार फिर से सुनिए, द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज एक्सचेंज द गैसेस, पहली बात। दूसरा, द स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द 2 गार्ड सेल्स। कि स्टोमेटा जो होता है वो किससे घिरा हुआ रहता है, 2 गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और जब भी स्टोमेटा जो होता है आपका क्लोज रहता है तो वो पूरा का पूरा क्या रहता है, पानी से, वाटर से फिल्ड रहता है। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है तो उसका वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनके जो बाहर का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर मॉइस्चर होती है, तो मॉइस्चर वो किसकी वजह से होती है, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से। बात समझ में आ रही है। क्लोज है तो उसके अंदर क्या भरा हुआ, पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है, तो वो पूरा पफ की फॉर्म में है। और जैसे ही वाटर रिलीज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, और स्टोमेटा क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। जो मॉर्निंग का टाइम होता है आपने देखा होगा ओस की सी बूंदें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उस टाइम स्टोमेटा क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, और पानी क्या आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ आ गए हैं, ऊपर की तरफ आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बड़ा स्क्लेरन काइमा का क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेंथ को डोनेट करने का और थिकनेस के लिए काम करता है। अच्छा, जो डेजर्ट प्लांट होती है, डेजर्ट प्लांट कौन कौन से होते हैं, कैक्टस का नाम सुना है आपने। डेजर्ट प्लांट का नाम जो एग्जाम्पल है वो क्या है बताइए। हाँ, और डेजर्ट प्लांट जो होते हैं अपने आप में कोई कैरेक्टर बताओ उसका। आपने देखा उसकी बाहर की जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है। कैक्टस को कभी हाथ लगा के देखना। और वैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, जो आपकी कैक्टस की जो लीफ होती है, 11th क्लास में बताया, वो लीफ नहीं है एक्चुअल में, वो स्टेम है। और उसके ऊपर जो लगे रहते हैं ना, स्पाइंस लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं, वो उसकी लीफ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी हो जाती है, वैक्सी हो जाती है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो जैसे जैसे प्लांट क्या होता जाता है, डेड होता जाता है, तो सेल्स भी क्या होती जाएंगी, डेड होती जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अंदर एक डिपोजिशन होने लगता है सेल्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं सुबेरिन। किसका डिपोजिशन होने लगता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो बेटा ये सारा मैंने आपको बता दिया टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, सुबेरिन क्या होता है, वैसे बेटा क्या होता है, एक डेड चीज़ होती है। जैसे हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर लिग्निन, सुबेरिन, ये चीज़ें क्या होती है, डिपॉजिट होती है। आपने देखा हो कई बार प्लांट में से गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, तो वो भी अपने आप में क्या डिपोजिशन है। तो इसमें कई तरीके के डिपोजिशन होते हैं। कहाँ पर जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में आपको पता है कि जो स्क्लेरन काइमा होता है उसमें स्पेस नहीं होते, तो इसका मतलब उस स्पेस में क्या हुआ, जिसमें स्पेस है ना वहाँ पे डिपोजिशन नहीं है, और जिसमें स्पेस नहीं है तो उन स्पेस की जगह पर क्या आ गया, डिपोजिशन आ गया। तो ये डिपोजिशन किस किस का हो सकता है, लिग्निन का भी हो सकता है और सुबेरिन का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा। और ये देखिए इसमें और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम भी इसके अंदर लोकेट रहता है, और वो क्या बनाता है, कॉर्क बनाता है। क्या बनाता है, कॉर्क। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको फिर से।